अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। ये व्लॉग मनी एंड टाइम सेविंग व्लॉग है। जैसे कि बकरीद आने वाली है और हम सबका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा किचन में जाएगा और गर्मी भी बहुत शदीद हो रही है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आप लोगों को कि आपका जो काम किचन में 1 घंटे में होगा वही आपका 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो इसके लिए ये सारी तैयारियां मैंने करके रखी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग पहले से ही बकरीद से कई दिन पहले ही सब्जियां खरीद लें, क्योंकि बकरीद आते आते सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं। तो इससे आपकी मनी सेविंग होगी। और ये सारी सब्जियां अगर आप 15 दिन पहले भी ले लेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम हरे धनिए को सेव करेंगे। तो इसके लिए टिश्यू पेपर ले लेंगे और अगर ज़्यादा है तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए, हरे धनिए को आपको बिल्कुल भी धोना नहीं है। जब आपको यूज़ करना है तभी निकाल के इसे धोना है। तो इसी तरह से मार्केट से आए हुए धनिए को टिश्यू पेपर में अच्छे से रैप कर लेंगे। और हाँ, धनिए में अगर किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा घास वगैरह कभी कभार होती है वो है, या कोई ब्लैक ब्लैक या कोई ख़राब सी पत्ती है, तो इसे बिल्कुल रिमूव कर दें, उससे निकाल दें। और फ्रेश हरे धनिए को इस तरह टिश्यू पेपर में रैप करके आप आपके घर में कोई भी कंटेनर है, बच्चों के पुराने टिफ़िन हैं, आपको बिल्कुल भी कोई फैंसी बॉक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके घर में डिब्बे बॉक्स रखे हैं उसी में आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक डिब्बा रखा था जिसका मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो इसी डिब्बे में मैं इसे सेव करूँगी। और यकीन मानिए, ये धनिया आप 1 महीने तक भी इसी तरह सेव करके रख सकते हैं। और आप जब भी निकालेंगे ये ऐसे ही ग्रीन ग्रीन बिल्कुल फ्रेश निकलेगा। तो बस इस तरह से आपको हरे धनिए को सेव कर लेना है। और बकरीद आते आते ये सारी सब्जियां बहुत ही महंगी हो जाती हैं। जैसे कि अभी प्याज 20 रुपए या 25 रुपए किलो है, तो बकरीद आते आते वही प्याज 50 रुपए किलो हो जाती है। तो आप लोग पहले से ला के ये सब रख लें। तो ये देखिए, हमारा हरा धनिया सेव हो चुका है। और आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी रख सकते हैं, थोड़ी भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ों को सेव करें। और इसी तरह मैं पुदीने को भी रैप कर लूँगी टिश्यू पेपर में। बस जब भी आप इसे यूज़ करें, निकालें, तो ऐसा नहीं है कि टिश्यू पेपर इससे हट गया और आपने ऐसे ही बॉक्स बंद कर दिया। अच्छे से इसे रैप करके ही दोबारा रखें। तो ये हमारी पहली चीज़ है जिसे हम सेव कर सकते हैं। और साइड में ये देखिए, मैं हरी मिर्चें रख रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च के डंठल तोड़ कर भी रख सकते हैं। और ये भी आपकी 15 से 20 दिन तक बहुत आराम से चल जाएंगी। वैसे तो खैर 15 दिन तक ख़त्म ही हो जाएंगी, इतनी लगती हैं चीज़ों में ये। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये 15 दिन तक हरा धनिया, हरी मिर्च कुछ भी आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस इसे भी आपको टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे से कवर कर देना है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करके पहले से रखते हैं तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है और किचन में हमारा टाइम भी कम लगता है। तो इस तरह से ये देखिए, ये मेरे बेटे का पुराना टिफ़िन था, तो मैंने इसमें करा है। तो जब तक आपके पास ये चीज़ें हैं, आपको मार्केट से बिल्कुल भी अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह के फैंसी बॉक्सेस लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें रखेंगे अपने नींबू। आप चाहें तो नींबू को कट करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश आपके नींबू रहेंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ। और ये भी नींबू हमारे, और अगर इसमें से कोई हरा हरा नींबू है ना, तो कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल पक जाएगा, बिल्कुल अच्छे से येलो कलर का हो जाएगा। तो टिश्यू पेपर बहुत ही काम आता है। और अब बारी आती है मसालों के राजा की, गरम मसाला। तो ये देखिए, मैंने सारा गरम मसाला अच्छे से रोस्ट करके भून लिया है और इसे भी हम पीस के रख लेंगे। तो बकरीद में जितने भी खाने बनेंगे तो उसमें गरम मसाला तो बिल्कुल ही जाएगा। तो आप लोग पहले से ही गरम मसाला पीस के रख लें, जैसे मैंने पीस लिया है। और अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी बस फटाफट डालना रहेगा, कोई झंझट नहीं कि अभी मुझे गरम मसाला भी पीसना है। तो खाना बनाने में जो हमारा टाइम लगने वाला है वो बहुत ही कम होने वाला है इस तरह से।
और हमारा गरम मसाला भी पिस गया। तो आज तो आपको कुछ थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपका टाइम बहुत बचने वाला है। और अब लहसुन छीलने की मैं ट्रिक बताती हूँ। ये लहसुन बहुत ही छोटा-छोटा ख़राब आ गया था, किसी से मैंने मंगाया था, वो ले आए। तो इसके लिए आप गरम पानी लें, गुनगुना पानी नहीं, थोड़ा गरम पानी, और इस तरह से लहसुन के जो जवे होते हैं वो इसमें डाल दें और 15-20 मिनट तक आप इसमें पड़े रहने दें। तो इतना ईज़ी हो जाएगा लहसुन छीलना कि बस क्या ही मैं बताऊँ। तो इस तरह से सारे लहसुन के जवे आप इसमें बस फटाफट से छील के डाल दें और हो सके तो आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट को छोड़ दें। तो लहसुन छीलने के बाद हमारे घर आ गए थे कोई गेस्ट, तो आधा ही घंटा हो, आधे से भी ज़्यादा घंटा हो गया था कि मैंने इसे पानी में रखा। और जब मैं बाद में आई इसे देखने, तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कितना इजी हो गया था। बस हाथ लगा रही थी और इसके जवे बाहर आ रहे थे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सारा लहसुन फटाफट से पानी में डाल लिया। और हाँ, मैंने ये जो यहाँ पे लहसुन रखा है इसके अलावा भी और लहसुन इसमें डाला था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बकरीद में कोरमा बिरयानी सब कुछ बनना है तो लहसुन बहुत ज़्यादा लगता है। और ये देखिए कितनी ईज़िली लहसुन बाहर आ रहा है और पानी भी काफ़ी गंदा हो गया है। तो जब लहसुन आपका सारा साफ़ हो जाए ना, तो एक बार उसे अच्छे से वॉश ज़रूर कर लें आप। और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये लहसुन निकल रहा है। तो ये ट्रिक आप लोगों को ज़रूरी फॉलो करके एक बार देखनी है। और गुनगुना नहीं, गर्म पानी में आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, तो आपका लहसुन बहुत ही ईज़िली सारा आ जाएगा। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से लहसुन निकालने में। पहले मैं भी नाइफ़ की हेल्प से ऐसे निकालती थी, बहुत ही टाइम लगता था और बहुत ही बोरिंग काम लगता था ये। लेकिन जब से मैंने ये ट्रिक फ़ॉलो किया, आप देखिए छिलके देखिए कितने सारे छिलके निकले और ये हमारा लहसुन सारा निकल आया है। और मैं इसको अच्छे से वॉश करके इसका पेस्ट बना लूँगी। और अब बारी आती है लहसुन को सेव करने की। तो ये देखिए कितना सारा लहसुन मैंने पीस के रख लिया। ये वीडियो में छोटा डिब्बा दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है और इसमें मैंने सारा लहसुन अपना सेव कर लूँगी मैं। तो ये काफ़ी दिन तक मेरा चल जाएगा। तो इस तरह के छोटे-छोटे काम अगर हम करके पहले से रख लेते हैं ना, तो खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और इस गर्मी में किचन से हमें निजात मिलती है। बहुत ज़्यादा देर तक किचन में खड़े नहीं होना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब बारी आती है अदरक की। तो अदरक को हम अच्छे से छील लेंगे और जहाँ से भी अदरक थोड़ी सी भी ख़राब है या काले काले धब्बे हैं, तो उनको आप ज़रूर रिमूव कर दें, क्योंकि एक आध धब्बे या फिर जो हल्की सी पिचकी सी होती है उसकी वजह से धीरे धीरे हमारा पूरा पेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। और अगर हम बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ़ साफ़ अदरक लेके पीस के रखें ना, तो अदरक भी हमारी 20 दिन बहुत आराम से चलेगी, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी फ्रिज में रखने से। तो बस जो स्मेल कभी आती है ना, तो वो इसीलिए आती है, कोई पार्ट जैसे ख़राब या काला ये छूट जाता है हमारी अदरक में, तो इसीलिए आती है। तो ये देखिए अदरक का पेस्ट भी बन गया है। अब मैं इसे भी सेव कर लूँगी एक डिब्बे में। तो इस तरह से जब आप इसको निकालें ना, तो कोई भी ये नहीं कोई और मसाला निकाला फिर उसी स्पून से आपने अदरक को भी निकाल लिया, तो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा साफ़ स्पून से इस अदरक को, लहसुन को, हरी चीज़ को आप निकालें और तो ये आपका काफ़ी दिन तक चलेगा। तो इस तरह से आप लोग भी बकरीद की तैयारी करें और अपना टाइम बचाएं, अपनी मनी बचाएं। तो ये देखिए अदरक भी हमारी सेफ हो चुकी है। और अब बारी आती है इस कच्चे पपीते की। तो इसका तो बहुत काम होता है, क्योंकि बकरीद में हम लोग कबाब बनाते हैं, तो गलावट की बहुत ज़रूरत होती है। और ये पपीता मेरा कई दिन पहले का फ्रीज़ किया हुआ था, इसीलिए ये इस तरह से मुरझा गया है। और मैं वीडियो की वजह से ये आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं अभी और पपीता मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा पपीता चाहिए होगा कबाबों के लिए।
तो इस पपीते को मैं छीलती नहीं हूँ, आप चाहें तो आप इसे छील भी सकते हैं और छोटे-छोटे पीसेज़ में इसे कट कर लें और इसका भी पेस्ट बना लें और इसमें थोड़ा-सा नमक ज़रूर डालें पेस्ट बनाते वक़्त। तो अभी मैं पपीता और मँगा के और बनाऊँगी। ये पपीता मेरा लगभग 1.5 किलो कीमे के लिए इनफ़ है। तो बस देखिए ये मुरझा सा गया है ना, फ्रीज़ की हुई चीज़ जब हम बाहर निकालते हैं फ्रिज के तो वो बहुत ही अजीब सी हो जाती है। तो ये देखिए इसको भी मैं पीस लूँगी और अगर ये पिसा रखा होता तो ना तो ये इतनी दिक्कत ना होती और ये पिस चुका है। तो इसको सेव करने के लिए आपके पास इस तरह के आइसक्रीम मेकर हो या किसी तरह की आपके पास छोटी-छोटी कटोरियाँ हो, कप हो, जो भी ईज़िली अवेलेबल हो आप उसमें इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये देखिए प्लास्टिक की फाइबर की छोटी-छोटी कटोरियाँ भी हैं, आइसक्रीम जमाने वाला भी है और ये रेड कलर की जो कटोरी है ये थोड़ी बड़ी है। तो मेरे आधा किलो कीमे में ये 1 कटोरी गलावट जाएगी, तो मैं इसी हिसाब से इसमें रखूँगी। तो आप भी अपने हिसाब से आपको आधा किलो कबाब एक बार बनाने हैं या 250 ग्राम, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप कटोरी या जो भी चीज़ में आप इसे फ्रीज़ करें वो लें। तो ये 1 कटोरी मेरे आधा किलो कबाबों के लिए इनफ़ है, तो मैं ये कटोरी में लगा रही हूँ, फ्रीज़ करूँगी इसमें। तो ये देखिए मेरे 3 कटोरियाँ इससे बन जाएँगी, तो ये आधा-आधा किलो करके 1.5 किलो कीमे का बन गया है और जो अब आएगा पपीता उसका मैं और बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो कितना ईज़ी हो जाएगा, कीमा आया, धोया और गलावट भी आपकी पिसी रखी है, प्याज़ भी पिसी रखी है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है और उसी वक़्त सब कुछ पीसना, बनाना, तो ज़ाहिर-सी बात है टाइम तो भई बहुत सारा जाएगा ही आपका। और ये देखिए, ये भी हमारी तैयार हो गई है गलावट। तो अब बस इसको भी साइड में रखते हैं। और अब बारी आती है हरी मिर्च की, तो हरी मिर्च के डंठल को रिमूव कर देंगे और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। सॉरी, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा पीसना है। तो मैं तो हर खाने में 1 चम्मच हरी मिर्च का दरदरा ये जो पेस्ट है ये ज़रूर डालती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खड़ी हरी मिर्चें भी मैं डालती हूँ, लेकिन मैं लाल मिर्च का यूज़ बहुत कम करती हूँ। तो इसीलिए मैं 1 डिब्बे में हरी मिर्च पीस के ज़रूर रख लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा आपको बनाना है, बिल्कुल वो चटनी जैसा महीन सा पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये हमारा हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। तो आप एक ही बार में, एक दिन में ये सब काम करेंगे तो आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरा सारा सब कुछ हो चुका है और एक दिन तो आपका कुछ घंटे जाएँगे इसमें, लेकिन बाकी का टाइम आपका बहुत अच्छा किचन में गुज़रेगा। ऐसा लगेगा बहुत लाइफ़ ईज़ी हो गई है, स्ट्रेस फ्री हो गई है। तो आप लोग भी ये सारे काम ज़रूर करके रखें और टमाटर की प्यूरी भी हम बना कर रखेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में टमाटर की प्यूरी जाती है, किसी में टमाटर चॉप करके डालते हैं, वो तो ख़ैर ईज़ी होते हैं। तो ये देखिए टमाटर की प्यूरी भी बन गई है और इसको भी हम चाहें तो इन कटोरियों में, क्योंकि टमाटर भी ज़्यादा ही इसकी प्यूरी पड़ती है ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों में रखेंगे तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत होगी। तो मैं इसको रखूँगी इस आइसक्रीम मेकर में, तो ये इसके बड़े-बड़े क्यूब्स निकल आएँगे हमारे। तो आपके पास आप चाहें तो कटोरी में छोटे-छोटे फाइबर के ग्लासेस आते हैं, उसमें किसी चीज़ में भी आप सेव कर सकते हैं। और इस तरह से टमाटर की प्यूरी को भी हम सेव कर लेंगे। तो देखिए हम जैसे पनीर बनाते हैं उसमें जाती है तो बहुत खलता है ना कि अब खड़े होकर टमाटर पीसें, प्याज पीसें, और अगर ये सब पिसा रखा होता है तो बस मुश्किल से 10 मिनट का काम होता है हमें खाना बनाने में। और गोश्त में भी पिसा टमाटर कभी-कभी पड़ता है, कभी हम चॉप करके डालते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए पूरा फिल कर दिया और जो एक्स्ट्रा इधर-उधर गिर गया था उसे टिश्यू पेपर से मैंने पोंछ दिया है। तो जो बाकी बचा है उसे मैं इस कटोरी में डाल दूँगी।
और ये है हमारी प्याज इस वक्त है नहीं, मैंने मंगाई है, तो प्याज का भी मैं पेस्ट बना के टमाटर की तरह ही सेव कर लूँगी, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप लोग भी प्याज को सेव कर लें, प्याज को गोल्डन ब्राउन करके भी सेव करके रखें। बहुत सी चीज़ों में ऐसे भी प्याज डाली जाती है, बहुत अच्छा कोरमा बनता है। तो अब मैं इसे रैप कर दूंगी, और इसे रैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लाइट तो हर वक्त आती नहीं है, कभी कभार तो जाती है ना। तो जो फ्रीज़र का पानी है वो छूट कर गिरता है, और इससे क्या होगा, ये हमारा सारा पेस्ट ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आप रैप करके या लिड लगा के, आप जिस डिब्बे में रख रहे हैं उसका लिड लगा कर ज़रूर रखें। तो मैंने सारी कटोरियों को रैप कर लिया है इस तरह से। तो अब ये बिल्कुल सेफ़ हैं, अगर लाइट जाएगी, हल्का फुल्का सा पानी भी गिरेगा ना, तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगी। वैसे इतनी कोई देर के लिए जाती ही नहीं है लाइट, कि ये पानी से बर्फ़ पिघल कर पानी बनने लगे। लेकिन एहतियातन हमें इसको रैप करके या लिड लगा के ही रखना है। और मैंने ये देखिए फ्रीज़र में सेव कर लिया। और हाँ, फ्रीज़र आपको पहले से ही साफ़ करना है। अगर आपकी बहुत सारी मलाई जमाए घी के लिए, तो आप उस घी को बकरीद से पहले ज़रूर निकाल लें और फ्रीज़र को इस तरह से क्लीन कर लें। बल्कि पूरे फ्रिज को डीप क्लीन कर लें बकरीद आने से पहले, और स्पेस बना लें। और नीचे वाले में ये देखिए हरी मिर्च, नींबू, लहसुन, अदरक का पेस्ट, ये सब मैं रख दूँगी। तो इस तरह से हमारी बकरीद की तैयारी होती है पूरी कंप्लीट। तो हुआ ना ये टाइम एंड मनी सेविंग व्लॉग। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।